हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 1.5 साल के बच्चों का झबला और निकर बनाना बताऊंगी। गर्मी के सीजन के हिसाब से मैं इस ड्रेस को बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने कपड़ा लिया है डबल और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 12.5 इंच ली है। इस कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 लेयर कपड़ा हो गया है। अब इसमें निशान लगाना है। सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो देखिए, गला हमारा 2 इंच, कंधा हमारा 2.5 इंच, टोटल हमने 4.5 इंच लगाया है। और 4.5 इंच आर्मोल का निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से और आर्मोल का शेप देंगे इसमें। गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच की गहराई में। ये हमारा फ्रंट वाला होगा गला। बैक साइड का गला थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 2 इंच की गहराई में होगा। नीचे की साइड मैंने 1 इंच की गोलाई का शेप दिया है। साइड से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फिटिंग दिया है। अब इस सभी निशानों पर हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्मोल की कटिंग करने के बाद साइड से बिल्कुल थोड़ा सा हमने कटिंग कर दिया है और नीचे की साइड से हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब उसके अलावा गले की कटिंग करना है, लेकिन कंधे को हम थोड़ा सा कट करेंगे और यहाँ से हम पहले बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे 2 इंच की गहराई में। यहाँ से दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। अब इसकी भी कटिंग देख सकती हैं। इसकी कटिंग ये फाइनल है। इसमें से एक पार्ट हम हटा देंगे जो हमारा बैक पार्ट होगा और फ्रंट वाले में हम गले की कटिंग वापस से कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है। तो ये हो गया हमारा आगे का पार्ट। इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा बैक पार्ट है, इसमें बैक साइड में हम लगभग 2-3 इंच कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। तो ये भी, इसकी भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले आर्मोल से जो कपड़ा निकला हुआ है कटिंग में, उसको हमने ले लिया है और यहाँ बैक साइड में यहाँ पर रख करके सिलाई करके सेंटर से कट करके फिर उल्टी साइड फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए, बैक वाले पार्ट में हमने सिलाई लगा ली है। इसकी सिलाई लगाने के बाद अब हमें आगे की साइड यहाँ पर निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से कपड़े को डबल करेंगे और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरीके से दोहरा लेंगे। और फिर हमने यहाँ पर पट्टी सिलाई करनी है। तो ये हमने कपड़ा लिया है, लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई में है। इसको दोनों साइड से फोल्ड करके हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी सेंटर में आएगी। उसके बाद यहाँ से हम दोनों पार्ट को लेके कंधे की सिलाई करेंगे। कंधे की सिलाई करने के बाद फिर कपड़े को यहाँ से इस तरीके से हमें फैला लेना होगा। और अब हमने पाइपिंग ली है। इस पाइपिंग को आर्मोल में यहाँ से हम जॉइंट करेंगे। पाइपिंग हमारी उरेब कपड़े की है। हल्का सा खींचते हुए सिलाई करेंगे, फिर इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे दोनों आर्मोल में और गले में पाइपिंग को लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इसकी सिलाई कर ली है। कंधे की सिलाई, गले में पाइपिंग, आगे पट्टी और दोनों आर्मोल में पाइपिंग, सभी सिलाई हमने लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब ये हमने कपड़ा लिया है, दोनों कपड़ा हमने सेम लंबाई चौड़ाई में लिया हुआ है। इसकी लंबाई हमने 25 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। इसको हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, एक साइड से चुनट बना लेंगे। इसको भी एक साइड से फोल्ड, एक साइड से चुनट बना लेंगे। दोनों फ्रिल हमने बना करके तैयार कर ली है। दोनों फ्रिल बनाने के बाद अब इसको हम साइड में रखेंगे। फिर हम झबले को वापस से फैलाएंगे और फिर हम वापस से फ्रिल को लेंगे। फ्रिल को यहाँ से हम रखेंगे इस तरीके से और इसको एक सिलाई से हम ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसको खोल के यहाँ टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड की फ्रिल भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर खोल के टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों फ्रिल जब हमारी सिलाई हो जाएगी तो फिर हम एक पार्ट को इस साइड लाएंगे और फिर हमें साइड से यहाँ से सिलाई लगा करके, दोनों साइड सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेना है। तो हमारा झबला रेडी हो जाएगा। तो देखिए, हमने झबले को बना करके कंप्लीट कर लिया है। इसका फाइनल लुक है। यहाँ पर हमें बटन लगाना होगा। ये हमारे झबले की बैक साइड है। झबला हमारा बन चुका है। अब इसके अलावा इस पर नेकर बनाना है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और लेंगे हम नेकर का कपड़ा। तो ये हमने नेकर के लिए कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमने 4 लेयर में लिया है। सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेती हूँ। लंबाई इसकी 9.5 इंच है
और चौड़ाई इसकी 7.5 इंच है। सबसे पहले नेफे का निशान लगाना है, यहाँ से निशान लगाएंगे। देखिए कपड़ा हमारा 4 लेयर है, यहाँ से 1 से 1.5 इंच हम नेफे का निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और फिर इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे और फिर इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने नेकर की कटिंग कर दी है। अब इसको हमें फैला लेना है, अब इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले इसके दोनों पार्ट को अलग अलग रखना होगा। इस तरीके से हम इस कपड़े को फैलाएंगे और फिर नीचे की साइड आप चाहे तो फ्रिल लगा लें, चाहे तो पट्टी लगा लें। मैंने इसमें पट्टी के लिए कपड़ा कटिंग किया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है पट्टी की चौड़ाई और यहाँ की लंबाई 13 इंच है और यहाँ की लंबाई भी 13 इंच है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर और एक सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। दूसरे में दूसरी पट्टी को रखेंगे, यहाँ पर एक सिलाई से जॉइंट करेंगे। फिर इसको दूसरी साइड फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले में भी दूसरी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। फिर दोनों के आसन को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से नेकर को रखेंगे और यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकती हैं पट्टियों की सिलाई हमने कर ली है, नीचे की साइड की पट्टी और उसके अलावा आसन की सिलाई कर ली है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से नीचे की सिलाई हमें कर लेनी है, यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर देना है। उसके अलावा हमें नेफे की सिलाई करनी है। तो ये मैंने 15 इंच की इलास्टिक कटिंग की, इसको मैंने बांध लिया है दोनों साइड से और इसके अंदर नेफे के अंदर डाल करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने नेकर बना करके कंप्लीट कर लिया है। नीचे की सिलाई लगा ली, नेफे में इलास्टिक डाल करके मैंने सिलाई लगा ली। तो नेकर के साथ साथ झबला और नेकर दोनों हमने बना करके रेडी कर लिया है। देख सकती हैं यहाँ सेंटर में मैंने बटन लगा दिया है। पूरा ड्रेस हमारा बनके तैयार है। 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए मैंने ये ड्रेस बनाया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।